जैसे कि आपको पता है कि एक दर्जन में 12 बनानास होते हैं, 12 बनानास, ठीक है। तो 1 मोल में कितने बनानास होंगे? 1 मोल में अपने होंगे 6.022 इंटू 10 की पावर 23 बनानास होंगे। हेलो भाइयों बहनों, कैसे हैं आप सब लोग? बड़े टाइम से हमने वीडियो बनाई नहीं है, 7 डेज का गैप हो चुका है भाई। थोड़े गम में चल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पढ़ाने आ गए हैं आप लोगों को। ठीक है, तो आज अपन सेकंड लेक्चर लेकर आए हैं क्लास 11 का। तो फर्स्ट लेक्चर में अपन लोगों ने बात करी थी लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन पे। तो सेकंड लेक्चर में अपन बात करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर फर्स्ट की। चैप्टर नंबर फर्स्ट का नाम है सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। तो उस सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री की बात करेंगे और उसमें अपन मोल कंसेप्ट की बात करेंगे कि मोल कंसेप्ट को कैसे अपन कैलकुलेट करते हैं, कैसे अपन मोल कंसेप्ट को स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट के थ्रू कैलकुलेट करते हैं, स्टोइकियोमेट्रिक कैसे कैलकुलेट किया जाता है वो सीखेंगे अपन। तो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट पे बाद में जाएंगे, पहले अपन को देखा जाएगा कि मोल है क्या। मोल एक छोटी सी यूनिट है, मोल एक नंबर है जिसकी वैल्यू जो होती है 6.022 इंटू 10 की पावर 23 पार्टिकल्स होते हैं एक मोल में। जैसे मोल क्या छोटी सी यूनिट है, जैसे कि आपको पता है कि एक दर्जन में 12 बनानास होते हैं, 12 बनानास, ठीक है। तो 1 मोल में कितने बनानास होंगे? 1 मोल में अपने होंगे 6.022 इंटू 10 की पावर 23 बनानास होंगे। अगर आपको एटम्स दिए गए हैं तो यूनिट आपका क्या होगा? 1 मोल ऑफ एटम्स। अगर आपको मॉलिक्यूल दिए गए हैं तो आप मॉलिक्यूल्स यूनिट लगाएंगे। अगर आपको आइंस दिए गए हैं तो उसकी यूनिट लगाएंगे, आप आइंस लगाएंगे। ये 6.022 जो है ये किसका नंबर है भाई? ये 1 मोल का नंबर है। 1 मोल के इक्वल क्या होता है? 6.022 इंटू 10 की पावर 23, ठीक है। इस वैल्यू को अपन एवोगाड्रो नंबर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? एवोगाड्रो नंबर बोला जाता है। इस एवोगाड्रो नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं अपन Na से, छोटा सा लिख दे रहे हैं Na, ठीक है। इसका सिंबल होता है एवोगाड्रो का Na। अब कैसे क्या समझेंगे देखो जरा। जैसे कि आपको एग्जांपल में दे देता हूं मैं। जैसे कि आपको पूछा गया 1 मोल ऑफ सोडियम एटम के इक्वल क्या होगा, ठीक है। तो 1 मोल ऑफ सोडियम इक्वल क्या होगा? जब मैं कह रहा हूं 1 मोल क्या इक्वल नंबर, ये वैल्यू फिक्स्ड है, तो ऐसे 1 मोल ऑफ सोडियम एटम के इक्वल में क्या होगा आपका? 6.022 इंटू 10 की पावर 23 एटम्स होंगे, ठीक है भाई। अगर आपसे पूछा गया भाई बोलो 1 मोल ऑफ H2O मॉलिक्यूल्स के इक्वल क्या होगा, तो आप क्या करेंगे? आप H2O को Na मत देखो, आप मॉलिक्यूल्स एटम देखो, यहाँ क्वांटिटी देखो। मैं 1 मोल की बात कर रहा हूँ, 1 मोल आएगा तो मतलब ये वैल्यू आ जाएगी, मतलब एवोगाड्रो नंबर आ जाएगा। 1 मोल ऑफ H2O मॉलिक्यूल्स, तो आप क्या करेंगे? 6.022 इंटू 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स अपने पास आएंगे भाई, ठीक है। अगर आपने बोला कि भाई 1 मोल ऑफ सोडियम आयंस के इक्वल क्या होगा भाई, तो आप बोलेंगे 6.022 इंटू 10 की पावर 23 आयंस प्रेजेंट हैं इस 1 मोल के अंदर। मतलब 1 मोल के अंदर, 1 मोल सोडियम आयंस के अंदर अपने 6.022 इंटू 10 की पावर 23 आयंस प्रेजेंट हैं। इस टाइप से अपन मोल कैलकुलेट करते हैं। तो मोल के कुछ फॉर्मूलाज होते हैं, उसको अपन को देखना पड़ेंगे कि फॉर्मूलाज किस किस टाइप के होते हैं। चलिए आइए देखते हैं। जैसे कि अब यहाँ पे आगे मोल कंसेप्ट में कौन कौन से फॉर्मुलास होंगे वो मैं आपको कैलकुलेट करवा देता हूँ। कौन कौन से फॉर्मुलास आपको जरूरत पड़ेगी, कैसे अपन मोल निकालेंगे। ध्यान रखना, स्टोइकियोमेट्री पढ़ेंगे या मोल पढ़ेंगे तो मोल के फॉर्मूले से सब कुछ कर सकते हैं, बिना मोल के कुछ भी नहीं होगा। बिना मोल्स निकाले आप कुछ भी नहीं कर सकते। तो देखो यार, नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए जैसे कि आपको आ गया मोल्स, आपको पता चल गया मोल एक छोटी सी यूनिट है, ठीक है, जिसकी वैल्यू 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल्स को पहले सबसे पहले बताओ किससे रिप्रेजेंट करते हैं? स्मॉल एन से करते हैं। स्मॉल एन इसका सिंबल होता है नंबर ऑफ मोल्स का। तो नंबर ऑफ मोल्स के कौन कौन से फॉर्मुला होते हैं देखो यार, ये स्मॉल एन लिखूंगा, जहां जहां नंबर ऑफ मोल्स की बात होगी वहां पे मैं स्मॉल एन लेकर आऊंगा, ध्यान रखना, घबरा मत जाना। एन क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स का एक फॉर्मूला होता है, गिवन गिवन मास अपॉन में एटॉमिक मास या फिर मॉलिक्यूलर मास। अगर किसी एटम की बात हो रही है तो एटॉमिक मास रिप्रेजेंट करना, अगर किसी मॉलिक्यूल की बात हो रही है तो वहां पे मॉलिक्यूलर मास पुट करना। एटॉमिक मास पता है, हर एटम का एटॉमिक मास होता ही होता है, एटॉमिक नंबर एटॉमिक मास होता है। मॉलिक्यूलर मास निकालना नहीं आता, मैं आप लोगों को सिखा दूंगा कि मॉलिक्यूलर मास निकालते कैसे, बड़ा सिंपल सा खेल होता है इसके अंदर, ठीक है। एक फॉर्मूला होता है अपना इसके अंदर कि भाई V/22.4, एक मतलब अगर आपको ग्राम गिवन में दिया है, मतलब मास गिवन में दिया जाएगा तो फॉर्मूला ये लगा देना। अगर आपको वॉल्यूम गिवन में दिया जा रहा है तो V/22.4 लगा देना।
मतलब वॉल्यूम का 22.4 से डिवाइड कर देना। वो वॉल्यूम में किसके अंदर होना चाहिए आपका, एसटीपी में होना चाहिए। किसमें होना चाहिए, एसटीपी में, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर में होना चाहिए। ठीक है, एक नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है भाई, एक होता है गिवन पार्टिकल्स, क्या होता है भैया, गिवन पार्टिकल्स, या फिर मैं बोल सकता हूं उसको गिवन मॉलिक्यूल्स या फिर एटम्स डिवाइडेड बाय एवोगाड्रो नंबर। एवोगाड्रो नंबर क्या होता है बेटा, 6.022 इंटू 10⁻23। मतलब जो भी आपको गिवन मॉलिक्यूल या एटम दिया जाए उसको एवोगाड्रो नंबर से डिवाइड कर दो, आपका नंबर ऑफ मोल्स आ जाएगा। ये नंबर ऑफ मोल्स के सिर्फ 3 फॉर्मूले हैं, इसी तीनों फॉर्मूले से अपन पूरा खेल करेंगे। जैसे भी क्वेश्चन आएंगे, किस टाइप का क्वेश्चन आ जाए, इस 3 फॉर्मूले से काम हो सकता है। लेकिन ये फॉर्मूला तो आपको समझ में आ गया, लेकिन मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालते हैं वो आपको पता नहीं है। तो आइए मॉलिक्यूलर मास निकालना सीख लेते हैं अपन लोग, कैसे निकाला जाता है देखो जरा। आइए इसके अंदर जरा, तो मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालेंगे समझो इसको। कोई आपसे पूछता है कि भाई मॉलिक्यूलर मास होता क्या है भाई, तो मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, तो आप सिंपल से क्या बताएंगे भाई, आप बोल देंगे सम ऑफ एटॉमिक मास होता है। क्या होता है भाई, सम ऑफ एटॉमिक मास। मतलब एटॉमिक मास को आप प्लस कर दोगे तो मॉलिक्यूलर मास आ जाएगा। सिंगल एटम का तो एटॉमिक मास ही होगा, अगर कोई मॉलिक्यूल होगा तो वो क्या होगा, उसका मॉलिक्यूलर मास निकालना पड़ेगा। अब जैसे कि मैं यहां से बोलूं HCl ले लिए, HCl का आपको मॉलिक्यूलर मास निकालना है, तो इसमें हाइड्रोजन का मास कितना होता है बेटा 1, एलिमेंट चेंज होगा तो क्या लगाएंगे, प्लस लगाएंगे। Cl का मास कितना होता है बेटा 35.5 होता है, प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा 36.5 आ जाएगा। जैसे कि आपको H2SO4 का मॉलिक्यूलर मास निकालना है तो क्या होगा भाई, हाइड्रोजन का मास कितना होता है 1, कितने हाइड्रोजन, अब ये 2 है तो मल्टीप्लाई बाय क्या करेंगे 2, एलिमेंट चेंज होगा तो क्या लगाएंगे प्लस। सल्फर का मास कितना होता है बेटा 32, एलिमेंट चेंज प्लस। ऑक्सीजन का मास कितना होता है 16, कितने ऑक्सीजन है भैया 4 है, इंटू 4 कर दो। ठीक है, पहले मल्टीप्लाई करो फिर बनाओ, लास्ट में प्लस कर दो, कितना आ जाएगा बेटा 98 आ जाएगा। ठीक है, जैसे कि मेरे को H2O का मॉलिक्यूलर मास निकालना है, हाइड्रोजन का मास कितना होता है 1, कितने हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन है भैया, इंटू 2 कर देते हैं। ठीक है, एलिमेंट चेंज प्लस लगा दो, ऑक्सीजन का मास कितना होता है 16 होता है, तो 2 + 16 कितना हो जाएगा बेटा 18 हो जाएगा। ऐसे मॉलिक्यूलर मास आप निकाल सकते हैं। जैसे कि आपको मीथेन का निकालने के लिए आया CH4 का, कार्बन का मास कितना होता है 12 प्लस हाइड्रोजन का मास कितना होता है 1, और कितने हाइड्रोजन 4 है, तो 12 + 4 = कितना हो जाएगा बेटा 16 हो जाएगा। तो ये आपका CH4 का मॉलिक्यूलर मास निकल के आ गया। तो मैं आपको कुछ इंपोर्टेंट फॉर्मुलास होते हैं, मतलब कंपाउंड्स होते हैं जो बार बार क्वेश्चन के अंदर रिपीट होते हैं, तो मैं उनको डायरेक्ट मॉलिक्यूलर मास लिख देता हूं, आप कैलकुलेट करना घर पे बैठ के, वही आंसर आएगा। ठीक है भाई, जैसे कि ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है बेटा 180 होता है। ठीक है, स्यूक्रोज क्या था C12H22O11, इसका मॉलिक्यूलर मास कितना 342 होता है। कैल्शियम कार्बोनेट का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है बेटा 100 होता है। ठीक है, C2H5OH से कितना होता है 12 12 24 कितना आएगा 46 आएगा। ठीक है, HNO3 मतलब नाइट्रिक एसिड का कितना होता है बेटा 63 होता है। कितना होता है बेटा 63। यूरिया क्या होता है CnH2CONH2 होता है, इसका मॉलिक्यूलर मास कितना होता है 16। एसिडिक एसिड का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है बेटा 60 होता है। आप इसको कैलकुलेट करना घर बैठ के, आपका आंसर यही आएगा। तो सिंपल सा खेल है, मॉलिक्यूलर मास निकालने का तरीका यही है कि आप एटम के एटॉमिक मास को प्लस कर दो तो मॉलिक्यूलर मास आ जाएगा। ठीक है, कहां एटॉमिक मास लगाना है, कहां मॉलिक्यूलर मास लगाना है। अगर सिंगल एटम दिया गया है तो वहां पे एटॉमिक मास यूज करो, अगर आपको मॉलिक्यूल दिया गया है तो वहां पे मॉलिक्यूलर मास यूज करो। सीधा सा खेल है भाई। आप क्वेश्चन कैसे आते हैं वो देखिए जरा, देखिए समझिए। अब जैसे कि मैंने आपको क्वेश्चन अभी फॉर्मुलास लिखवाए थे, नंबर ऑफ मतलब 3 फॉर्मुला लिखवाए थे। एक लिखवाया था मैंने गिवन मास बाय एटम मॉलिक्यूलर मास, एक लिखवाया था V/22.4, एक लिखवाया था गिवन मॉलिक्यूल बाय एवोगाड्रो नंबर या गिवन पार्टिकल बाय एवोगाड्रो नंबर। अब उन्हीं पे बेस्ड क्वेश्चन दिख रहे होंगे आपको इसके अंदर। देखो जरा कौन कौन से क्वेश्चन दिख रहे हैं इसके अंदर, देखो जरा। फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 11.2 लीटर ऑफ N2 गैस, 11.2 लीटर ऑफ N2 गैस। तो ये N2 गैस क्या भाई, ये N2 क्या होता है बड़ा मॉलिक्यूल होता है, कोई एटम तो है नहीं है। तो यहाँ पे क्या आपको जब भी मोल निकालना है तो आपको यूनिट देखनी है कि यूनिट गिवन में क्या दी गई है। लीटर दी गई है, लीटर मतलब क्या दिया है आपको, वॉल्यूम दिया है। तो नंबर ऑफ मोल्स में ऐसा कौन सा फॉर्मूला जिसके अंदर वॉल्यूम आता है लिखवाया मैंने आपको, क्या लिखवाया था बेटा
गिवन मॉलिक्यूल या गिवन एटम, तो दिया क्या आपको, मॉलिक्यूल दिया इनटू, तो क्या लगाएंगे आप यहाँ पे, गिवन मॉलिक्यूल डिवाइडेड बाय एवोगाड्रो नंबर। ठीक है, सॉरी वॉल्यूम आ दिया, क्या होगा, भावना में है क्या मैं, 22.4। वॉल्यूम कितना दिया गया आपको बेटा, 11.2। ठीक है, डिवाइड करो कितना आएगा, 22.4 डिवाइड करके आंसर कितना आएगा, 0.5 मोल आ जाएगा। क्या आ जाएगा बेटा, 0.5 मोल। ठीक है, मैंने आपको वॉल्यूम गिवन में दिया गया था, मैं भावना रह गया था। ठीक है, तो वॉल्यूम गिवन में दिया जाएगा तो फॉर्मूला कौन सा लगाओगे, वॉल्यूम वाला लगाओगे, नंबर ऑफ मोल्स का। अब आपको क्या दिया गया, ये 60 ग्राम ऑफ यूरिया, तो मैंने क्या बोला, यूनिट देखेंगे भाई, यूनिट क्या दी गई है, ग्राम। ग्राम किसकी यूनिट होती है, मास की होती है भाई। तो नंबर ऑफ मोल्स का कौन सा फॉर्मूला है इसके अंदर, बता बेटा, गिवन मास अपॉन में मॉलिक्यूलर मास लगेगा या फिर एटॉमिक मास लगेगा। यूरिया क्या होता है, यूरिया एक मॉलिक्यूल होता है, तो इसका क्या लगेगा, मॉलिक्यूलर मास लगेगा। तो गिवन मास कितना दिया गया बेटा आपको, 60। यूरिया का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है, NH2CO NH2 होता है। इसका मॉलिक्यूलर मास निकालो कितना आएगा, 60 आएगा, तो ये 60 आ गया। तो कितने मोल आ जाएंगे बेटा, 1 मोल आ जाएंगे। क्या आ जाएगा बेटा, 1 मोल। ठीक है, अब आपको दिया गया यहाँ पे देखो यार, थर्ड नंबर क्वेश्चन दिया गया है, 12.044 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ O2 गैस। अब यहाँ देखो, ये यूनिट है नहीं, आपको क्या दिया है, मॉलिक्यूल दिए गए। क्या दिए गए, मॉलिक्यूल। तो मैंने बोला जब भी मॉलिक्यूल दिया जाएगा या फिर एटम दिया जाएगा, तो फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे अपन, बताओ। गिवन, अभी मॉलिक्यूल दिए गए ना आपको, गिवन मॉलिक्यूल्स अपॉन में एवोगाड्रो नंबर, मैं आपको पहले क्लियर कर चुका था भाई। अब गिवन मॉलिक्यूल्स आपको कितने दिए गए हैं, 12.044 इंटू 10⁻23 ये दिया गया है। तो वैल्यू पुट करो भाई, गिवन मॉलिक्यूल्स कितना है बेटा, 12.044 इंटू 10⁻23। एवोगाड्रो नंबर कितना दिया गया है, 6.022 इंटू 10⁻23। ये वो कैंसिल हो गया, ये बन गया, ये 2 जा, तो कितना आ गया बेटा, 2 मोल्स आ गया। क्या आ गया बेटा, 2 मोल्स। डिवाइड कर दोगे आंसर आएगा 2 मोल्स आ जाएगा। ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखो यार, ये क्वेश्चन बोल रहा है कि 49 ग्राम ऑफ H3PO4। H3PO4 क्या होता है, फॉस्फोरिक एसिड होता है। यूनिट क्या दी गई, ग्राम दिया गया है। ग्राम का मतलब आपको मास गिवन में दिया गया है, तो मास का फॉर्मूला क्या होता है, गिवन मास बाय, ये क्या है, मॉलिक्यूल है ना, लगा दो यहाँ पे मॉलिक्यूलर मास। क्या लगाओ बेटा, मॉलिक्यूलर मास। तो गिवन मास कितना है बेटा, इसके अंदर 49 दिया गया है। फॉस्फोरिक एसिड का मॉलिक्यूलर मास निकालो कितना आ जाएगा बेटा, 98 आ जाएगा। क्या आ जाएगा बेटा, 98। ये बन जा, ये क्या होगा, 2 जा, 1/2 कितना होगा बेटा, 0.5 मोल आंसर आ गया। क्या आ गया बेटा, 0.5 मोल। तो इस टाइप से आप मोल्स जो है कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है भाई, जरूरी नहीं है कि बार बार आपको यहाँ पे मोल्स निकालने के लिए पूछा जाएगा। यहाँ पे सारे क्वेश्चन में मोल्स निकालने दे दिया जाए, क्वेश्चन घुमा भी सकता है। किस टाइप से क्वेश्चन घुमा सकता है वो अपन को देख लेना है। आइए देखिए, गुस्से में आ जाओ। चलो क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट है क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा ढंग से देखना थोड़ा अच्छे से, सिंपल तरीका क्वेश्चन है ये बोल रहा है 12 इंटू 10⁻24 मॉलिक्यूल्स ऑफ O2, फाइंड द मास एंड वॉल्यूम ऑफ O2 एट STP। मतलब आपको मास निकालना है और वॉल्यूम निकालना है, निकालना ही निकालना है। तो मैंने आपको पहले ही बोला है कि कुछ भी निकालना हो पहले मोल जरूर निकाल दिया करो, आपको फोकस करना है मोल पे। तो आपको गिवन में क्या दिया गया, तभी आप मोल निकाल पाओगे। गिवन में क्या दिया गया है, 12 इंटू 10⁻24 मॉलिक्यूल्स दिए गए हैं, मॉलिक्यूल्स। तो नंबर ऑफ मोल्स का कौन सा फॉर्मूला है मॉलिक्यूल्स के लिए, एक ही लिखवाया बेटा मैंने आपको, गिवन मॉलिक्यूल्स अपॉन में एवोगाड्रो नंबर। ठीक है, गिवन मॉलिक्यूल्स कितने दिए गए बेटा, 12 इंटू 10⁻24। एवोगाड्रो नंबर कितना दिया गया है, इसको मैं राउंड फिगर में 6.022 को मैं 6 लिख सकता हूँ, राउंड फिगर में आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये 6 बन जा 6, 6 2 जा ये, तो क्या आ जाएगा 2 इंटू, और ये देखो क्या आ जाएगा 23 ऊपर जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, बट 24 माइनस 23, जब बेस सेम होता है तो पावर क्या ऊपर जाके माइनस हो जाती है। तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 10 मतलब कितना आ जाएगा 20 मोल्स आ जाएगा। क्या आ जाएगा बेटा 20 मोल्स। लेकिन उसने मोल्स तो पूछे ही नहीं है ना, उसने पूछा है मास और वॉल्यूम पूछा है। तो नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला ऐसा कौन सा होता है जिसके अंदर मास होता है भाई, तो एक ही बताया मैंने आपको, क्या बताया बेटा, गिवन मास अपॉन में क्या होता है बेटा, O2 क्या होता है, मॉलिक्यूल होता है ना, मॉलिक्यूलर मास।
ठीक है, तो आपको मास निकालना है, नंबर ऑफ मोल्स कितने निकाले, देखो आपने 20 निकाल दिए। अब आपको मास निकालना है, मास को क्या मान लो, लेट एक्स मान लो, क्या मान लो, लेट एक्स। मॉलिक्यूलर मास किससे निकाला बोला, फाइंड द मास एंड वॉल्यूम ऑफ O2, O2 का मास, तो O2 का मॉलिक्यूलर मास कितना होगा, एक ऑक्सीजन का मास कितना होगा, 16 इंटू 2 कर दो, कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा, क्या हो जाएगा बेटा, 32, ठीक है 32 हो जाएगा। तो x का मल्टीप्लाई हो जाएगा 20 इंटू 32, मल्टीप्लाई करो आंसर कितना आएगा, देखो जरा, 640 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 640 ग्राम। ये आपका क्या आ गया बेटा, मास आ गया। अब कह रहा वॉल्यूम निकालो, क्या निकालो, वॉल्यूम, तो नंबर ऑफ मोल्स अपन के पास आएंगे, वॉल्यूम निकल जाएगा। कैसे निकलेगा, देखो जरा, नंबर ऑफ मोल्स आपको पता है 20 है अपने पास, तो नंबर ऑफ मोल्स का तो कौन सा फॉर्मूला जैसे वॉल्यूम है, पता है आपको एक ही है, वो भी एसटीपी की बात कर रहा है, देखो जरा, तो देखो नंबर ऑफ मोल्स कितना है, 20, ठीक है, वी कितना अपने पास, वी कितना है, वी कहाँ है, वी है, ये अगर नहीं है तो एक्स मान लो, तो क्या होगा 20 इंटू 22.4, मल्टीप्लाई कर दो भाई, मल्टीप्लाई करना आता है भाई, नहीं आता, सिखा दे भाई, तो पॉइंट को 2 मिनट के लिए भूल जाओ बीच में, क्या आ रहा है बेटा यहाँ पे 4480, कितने डिजिट के पॉइंट है यहाँ पे, 1 डिजिट के बाद यहाँ पॉइंट लग जाएगा, तो मतलब आंसर आपका क्या आ जाएगा, x इक्वल टू क्या आ जाएगा 448, और निकाला क्या अपन ने बेटा इसके अंदर, वॉल्यूम निकाला, वॉल्यूम यूनिट क्या होती है, लीटर, ये आंसर। तो इस टाइप से नंबर ऑफ मोल्स और मास और वॉल्यूम आप कैलकुलेट कर सकते हो, वो भी 3 फॉर्मूले से, स्टोइकियोमेट्रिक भी जो भी मैं पढ़ाऊंगा उसमें भी तीनों फॉर्मूले से आपका मोल्स निकालना आना चाहिए, उसमें खेल हो जाएगा आपको। चलिए और कैसे क्वेश्चन आएंगे समझिए जरा। अब जैसे कि एक क्वेश्चन और अपने बना दिया इसके अंदर मोल कंसेप्ट के ऊपर, देखो जरा क्या बोल रहा है क्वेश्चन, देखो अ गैस हैज मास ऑफ 32 ग्राम, एक गैस है उसका मास जो है वो 32 ग्राम है, ठीक है, एंड इट ऑक्यूपाइज 20 लीटर एट एसटीपी, मतलब आपको वॉल्यूम गिवन में दिया है, क्या क्या गिवन में दिया है, गिवन लिख लिया करो पहले, गिवन आपको क्या क्या दिया गया, आपको मास दिया है, क्या दिया आपको, मास कितना दिया गया आपको 32 ग्राम, और एसटीपी आ गया और यूनिट का लेके लीटर, मतलब आपको वॉल्यूम कितना दिया गया बेटा उसमें 20 लीटर दिया गया, कितना दिया गया 20, कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास, अब मॉलिक्यूलर मास निकालना है भाई, मॉलिक्यूलर मास तो अपन को कंपाउंड दिया जाता है उसका निकाल लेते हैं, यहाँ पे पूरा अ गैस हैज मास, भाई गैस कौन सी पता ही नहीं है, जब नहीं पता था मॉलिक्यूलर मास निकालने के लिए आ गया, तो ऐसा कौन सा फॉर्मूला नंबर ऑफ मोल्स का, जैसे मास होता है मॉलिक्यूलर मास होता है, एक ही है भैया, कौन सा देखो जरा, कौन सा बेटा, गिवन मास बाय मॉलिक्यूलर मास, लगा दे फॉर्मूला भाई, हो जाए खेल। तो नंबर ऑफ मोल्स कितने दिए गए, दिए नहीं गए भाई, नाटक हो गया यहाँ पे, तो मैं पहले बोला नंबर ऑफ मोल्स आपको निकालना ही पड़ेंगे, तो नंबर ऑफ मोल्स आपको नहीं दिए गए तो निकालोगे कैसे, आपको वॉल्यूम तो दिया गया है भाई, तो नंबर ऑफ मोल्स का ऐसा कौन सा फॉर्मूला है वॉल्यूम है, आपको पता भाई V बाय 22.4, ठीक है, तो V कितना दिया आपको बताओ बेटा, V दिया आपको 20, डिवाइड कर दो 22.4 से, आ गया कि नहीं आ गया, डिवाइड करने की जरूरत नहीं है क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए नहीं बोला गया, आपको बोला मॉलिक्यूलर मास, तो ऐसे फ्रैक्शन वैल्यू पुट कर देंगे आंसर वैसे ही आ जाएगा, तो लगा दो ये वाला फॉर्मूला, तो नंबर ऑफ मोल्स कितना दिया आपको 20 डिवाइडेड बाय 22.4, गिवन मास कितना दिया गया, देखो 32 दिया गया, मॉलिक्यूलर मास को आप x मान लो, क्या मान लोगे आप x, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो 20x और 32 इंटू 22.4, तो x यही जाएगा 32 इंटू 22.4 डिवाइड में क्या आ जाएगा 20, ठीक है, डिवाइड में कैलकुलेट कर देना आंसर आ जाएगा इसमें, ठीक है, तो इससे आपका मॉलिक्यूलर मास निकल के आ जाएगा, इसको कैलकुलेट कर लेना आंसर आ जाएगा, बता देना मुझे, ठीक है भाइयों। अब आ जाओ उसके बाद आता है स्टोइकियोमेट्री, स्टोइकियोमेट्री क्या बोलता है, नंबर ऑफ मोल्स निकालने आने चाहिए, कैलकुलेट करना आना चाहिए, स्टोइकियोमेट्री सीख जाओगे, स्टोइकियोमेट्री ऐसी कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, सिर्फ कैलकुलेट करना आना चाहिए, कैलकुलेट करने के लिए ही एग्जाम में आती है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है, बस थोड़ा सा उसके लिए दिमाग को फ्रेश रखो, अच्छे से देखो, गुस्से में देखो तब समझ में आएगा, अगर आप गुस्से में नहीं आओगे तो काम खराब हो जाएगा भाई, पहले बोल के चल रहा हूं, देखो क्या बोल रहा है ढंग समझना, यहां से ढंग से समझने की कोशिश करना, स्टोइकियोमेट्री, ठीक है, क्या बोल रहा है, इफ 16 ग्राम ऑफ मीथेन इज बर्न, फाइंड द मास ऑफ CO2 इज प्रोड्यूस,
तो सबसे पहले रिएक्शन लिख लो आप, क्या बोल रहा है 16 ग्राम ऑफ मीथेन, मीथेन का रिएक्शन क्या होता है CH4 इज बर्न, मतलब ऑक्सीजन का रिएक्शन कर रहा है। फाइंड द मास ऑफ CO2 प्रोड्यूस, CO2 कितना बन रहा है, तो क्या CO2 और H2। क्लास 10 में हमें रिएक्शन देखी हुई है वाली यार, कौन सी रिएक्शन थी ये, कंबक्शन रिएक्शन थी ना, ये कौन सी थी बेटा, ये कंबक्शन रिएक्शन थी। तो ये कह रहा है 16 ग्राम ऑफ मीथेन के अंदर CO2 का मास कितना प्रोड्यूस होगा। तो ध्यान रखना कभी भी आप स्टोइकियोमेट्री की हेल्प से मास या मोल या वॉल्यूम निकालोगे तो आपको स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट लगाने पड़ेंगे। स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट का मतलब ये होता है कि आप जो रिएक्शन बैलेंस करते हो आगे जो कोएफिशिएंट वैल्यू आती है उसको स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट बोला जाता है। ये रिएक्शन बैलेंस है क्या भाई, नहीं है भैया बैलेंस, तो बैलेंस कर लेते हैं रिएक्शन, यहाँ ये तो यहाँ 2 लग जाएगा और यहाँ 2 लग जाएगा, ये हो गई आप रिएक्शन आपकी बैलेंस हो गई। तो ये कह रहा है 16 ग्राम ऑफ मीथेन में कितना CO2 का मास बनेगा। तो देखो यार स्टोइकियोमेट्री का आप पहले स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट देखेंगे, उसके बाद यहां देखो क्या, देखो मीथेन का कुछ लगा नहीं तो क्या मानेंगे 1, और CO2 को देखना, CO2 कुछ नहीं 1, तो मतलब जो आगे स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट लगे हैं ये मान के चलो ये मोल है, क्या है ये बेटा, ये मोल, मतलब 1 मोल ऑफ मीथेन के अंदर कितना CO2 प्रोड्यूस हो रहा है भाई, 1 मोल ऑफ CO2 प्रोड्यूस हो रहा है, कितना हो रहा है भैया, 1 मोल ऑफ CO2 प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है, आपको अब मीथेन के, अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलेंगे, क्वेश्चन में कितना ग्राम दिया है मीथेन, आपको 16 ग्राम दिया है, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग भी आपको मोल निकालने पड़ेंगे। तो मोल का फॉर्मूला क्या होता है बेटे, गिवन मास बाय मॉलिक्यूलर मास, तो गिवन मास कितना दिया 16, मीथेन का मॉलिक्यूलर मास कितना 16, तो कितना आ रहा है 1 मोल आ रहा है, वो तो किस्मत है कि 1 मोल ही आ रहा है। स्टोइकियोमेट्री बोल रहा है 1 मोल मीथेन में 1 मोल CO2 बन रहा है, तो आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में मोल निकालना ही पड़ेंगे भाई, तो 1 मोल ही आ रहा है, टेंशन फ्री हो जाओ। ठीक है, तो 1 मोल आ रहा है मीथेन, तो आप इसका मतलब ये कि 1 मोल ऑफ मीथेन के अंदर 1 मोल ऑफ CO2 तैयार हो रहा है। तो कह रहा है कितना आपका CO2 का, कितना CO2 जो है का मास बनेगा, तो बन जाएगा, देखो आपको CO2 के मोल पता है तो मास को निकाल सकते हो। तो मास का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है, गिवन मास मतलब W अपॉन में मॉलिक्यूलर मास मतलब कैपिटल M। तो फॉर्मूला क्या बनेगा कि मास निकालना है ना, W का फॉर्मूला क्या बन जाएगा N इंटू में M, N इज द नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स कितने दिए 1, मॉलिक्यूलर मास किसका निकालोगे, CO2 को निकालना है ना भाई, तो CO2 का मॉलिक्यूलर मास कितना आएगा 44, तो आंसर कितना आएगा 44 ग्राम आंसर आ जाएगा। मतलब 16 ग्राम ऑफ मीथेन के अंदर अपना 44 ग्राम जो है वो CO2 का तैयार हो रहा है, कितना हो रहा है बेटा 44 ग्राम तैयार हो रहा है। इस टाइप से आप स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट की हेल्प से आप मोल, मास, वॉल्यूम सब कैलकुलेट कर सकते हो, बस थोड़ा अच्छे समझो खेल हो जाएगा। आइए अब ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन को देखेंगे। ये क्वेश्चन बोल रहा है, चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है फाइंड वॉल्यूम ऑफ CO2, फाइंड वॉल्यूम ऑफ CO2 प्रोड्यूस व्हेन 50 ग्राम ऑफ CaCO3 इज हीटेड। तो मैं पहले ही बोल रहा हूं जब भी स्टोइकियोमेट्री की हेल्प से खेल हो तो रिएक्शन लिख लिया करो। तो क्या कह रहा है, व्हेन 50 ग्राम ऑफ CaCO3 इज हीटेड, मतलब कैल्शियम कार्बोनेट जो है उसको आपने लपड़ मारा, मतलब हीट दिया है, तो क्या बनेगा बेटा, सबको पता है CO2 और H2O बनेगा। अब आपको जो CaCO3 जो है उसका जो आपको मास दिया है वो कितना दिया है, 50 ग्राम दिया गया है, और पूछ क्या रहा है CO2 का वॉल्यूम पूछ रहा है भाई, CO2 क्या पूछा है वॉल्यूम। तो मैंने आपको पहले ही बोला था रिएक्शन बैलेंस करनी पड़ेगी, ये रिएक्शन पहले से बताया था, ये रिएक्शन ऑलरेडी बैलेंस है, चेक कर सकते हो आप। तो बैलेंस है तब क्या निकालने पड़ेंगे, मैंने बोला मोल्स निकालने पड़ेंगे, क्या निकालने पड़ेंगे बेटा, मोल्स। तो देखो CaCO3 में स्टोइकियोमेट्री की कोएफिशिएंट की हेल्प से आप देखो 1 मोल ऑफ CaCO3 में 1 मोल ऑफ CO2 बन रहा है। ठीक है, ठीक है। अब जो आपको बोलना 50 ग्राम की बात कर रहा है, किसी बात कर रहा है 50 ग्राम की, तो 50 ग्राम के अकॉर्डिंग आपको CaCO3 के मोल निकालने पड़ेंगे, मतलब कैल्शियम कार्बोनेट के 50 ग्राम के अकॉर्डिंग मोल निकालने पड़ेंगे। तो मोल का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, W/M बताया था मैंने आपको अभी, W इज द गिवन मास, M इज द मॉलिक्यूलर मास। कैल्शियम कार्बोनेट का गिवन मास कितना दिया हुआ है, 50 ग्राम दिया गया है। मॉलिक्यूलर मास CaCO3 का निकाल लो, कैल्शियम का आपका 40 होता है, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16 इंटू 3 कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 100। ये लो, ये लो
1/2 का मतलब कितना हो गया 0.5 हो गया, कितना हो गया 0.5। मतलब स्टोइकियोमेट्रिक के हेल्प से अकॉर्डिंग के अकॉर्डिंग 1 मोल ऑफ CaCO3 से 1 मोल ऑफ CO2 बन रहा है, लेकिन वो 50 ग्राम की बात कर रहा है भाई। 50 ग्राम का मतलब कितने मोल भैया, अभी दिखा ले 0.5 मोल। अब देखो जरा, जब 1 मोल ऑफ CaCO3 में 1 मोल ऑफ CO2 बन रहा है तो 0.5 मोल में कितना बनेगा, कितना मोल बनेगा, 0.5 तो बनेगा। जब एक से एक बन रहा है तो 0.5 से भी कितना बनेगा भाई, 0.5 मोल आ गए। अब आपको CO2 के मोल मिल गए, बस लड्डू बांट लो, आप मोल मिल गए तो वॉल्यूम मिल जाएगा भाई। तो मोल का फॉर्मूला क्या होता है, V/22.4। तो वॉल्यूम निकालना है तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, N इंटू 22.4। एन आपको मिल गया 0.5 इंटू 22.4, मल्टीप्लाई कर दो, आ जाओ गुस्से में, भूल जाओ पॉइंट को। क्या रहा है 1120, 1120। एक ये पॉइंट एक ये पॉइंट है, दो डेट के मतलब कितना आ गया बेटा, इसमें 11.2 आ गया। कितना वॉल्यूम है, लीटर, 11.2 लीटर आ गया। तो कुल मिला के जब भी आपको वॉल्यूम निकालना हो, मास निकालना हो, तो मोल चाहिए ही होंगे। मैं फिर बोल देता हूं भाई, एक मोल से एक मोल CO2 बना था, 0.5 मोल से 0.5 मोल ही बनेगा। मतलब 50 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट को मैं हीट दूंगा तो CO2 का वॉल्यूम कितना आएगा, 1.2 लीटर आएगा। समझ में आ गया भाई। चलिए आगे बढ़े। अब ये क्वेश्चन आ रहा है भाई आपका दमदार क्वेश्चन, इतना दमदार भी नहीं है, अगर आपने अच्छे समझ लिया तो कर सकते हैं आप। क्या बोल रहा है भाई, हाउ मच जिंक, हाउ मच जिंक मतलब जिंक का आपका मास पूछ रहा है, should be treated with excess of dilute hydrochloric acid to obtain in 2.24 liter of hydrogen at HTP। पहले रिएक्शन देखो क्या बोल रहा है भैया, जिंक है, जिंक को इसने डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड में ट्रीट किया तो क्या बनेगा पता है भैया, जब भी कोई मेटल जो है किसी एसिड के साथ रिएक्शन करते हैं तो क्या बनता है भाई, सॉल्ट बनता है, ZnCl2। क्या निकल रहा है, H2। तो सबसे पहले करना क्या है, बैलेंस करना है, करो बैलेंस, जरा ये लो बैलेंस हो रही है। अब गिवन में क्या दिया है आपको, H2 का मतलब हाइड्रोजन का वॉल्यूम दिया है 2.24 लीटर दिया। निकालना क्या, जिंक का मास निकालना है। क्या निकालना, जिंक का मास, जिंक का मास। तो मास निकालने के लिए जिंक के पहले मोल चाहिए होंगे, और जिसका गिवन में वॉल्यूम दिया उसके मोल चाहिए होंगे पहले। इसके मोल से तो इसके मोल अंदाजा लगाऊंगा। स्टोइकियोमेट्रिक के अकॉर्डिंग क्या बोल रहा है, 1 मोल ऑफ H2 में 1 मोल ऑफ जिंक हो रहा है, 1 से 1। तो फिर 2.24 लीटर में कितना मोल होगा, चेक करते हैं देखो। तो नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है, V/22.4। V कितना होने बाद बेटा 2.24, 22.4 डिवाइड करो कितना आ जाएगा बेटा, 0.1 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 0.1 मोल। तो 0.1 मोल आ रहे हैं बेटा H2 में। जब 1 मोल ऑफ H2O में 1 मोल ऑफ जिंक मिल रहा है तो 0.1 मोल ऑफ H2 में कितना मिलेगा बेटा, 0.1 मोल जिंक मिलेगा। अब जिंक के आपको मोल मिल गए तो मास निकाल सकते हो, आप होशियार हो बेटा। तो नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, गिवन मास अपॉन में मॉलिक्यूलर मास। तो मास का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स इनटू में मॉलिक्यूलर मास। नंबर ऑफ मोल्स कितने मोल आ गए बेटा, 0.1। मॉलिक्यूलर मास किसका निकालोगे बेटा, जिंक का। जिंक का तो एटॉमिक मास निकालना पड़ेगा, क्या होता है 65.5 होता है। डिवाइड करोगे कितना, अगर 6.55 ग्राम आ जाएगा। तो ये आपका स्टोइकियोमेट्रिक कंप्लीट होता है। यहाँ पे कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं बेटा, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में जो लेकर आएंगे वो आपको पता चल जाएगा आपको, ठीक है। तो ये आपका पूरा कंप्लीट हो गया मोल कंसेप्ट, मोल की कैसे कैसे कैलकुलेट होगा। 3 फॉर्मूला बताए, तीनों फॉर्मूला से कैलकुलेट कर सकते हो, और उसी मोल की हेल्प से आप स्टोइकियोमेट्रिक की हेल्प से मोल, मास, वॉल्यूम निकाल सकते हो, स्टोइकियोमेट्रिक की हेल्प से भी, ठीक है बेटा। चलते हैं। और आपको अगर किसी भी स्टूडेंट को, किसी भी स्टूडेंट क्लास 10 को, क्लास 11 को, क्लास 12 को रिवीजन सीरीज चाहिए, अगर शॉर्ट फॉर्म में बच्चों को पढ़ना है, इसलिए बहुत टाइम हो चुका है, बच्चा कहना कि एग्जाम आने वाले हैं, 2 महीने रह गए हैं, तो किसी को रिवीजन सीरीज चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए, मैसेज करिए, तो आपको हम रिवीजन सीरीज भी हम लेकर आएंगे और उससे आपका पूरा कंप्लीट हो सकता है सिलेबस।